नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी चीज का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो रोज हमारी आंखों के सामने होती है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। एक छोटी सी एप्लीकेशन जो किसी डेवलपर के लोकल लैपटॉप पर बनी थी, वो आखिर ग्लोबल इंटरनेट तक का सफर तय कैसे करती है। आज के इस डिजिटल दौर में हर रोज नई ऐप्स लॉन्च हो रही हैं, पर उनके बैकएंड में जो जादू होता है ना, वो सच में बेहद दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टेक जर्नी में डाइव करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही सीधा सा सवाल उठता है। सोचिए जरा, जब एक डेवलपर अपने लैपटॉप पर बैठकर कुछ कोड लिखता है तो वो कोड आखिर जाता कहाँ है? वो ऐप इंटरनेट पर अचानक सभी के लिए अवेलेबल कैसे हो जाती है? और दुनिया के किसी भी कोने से लोग उस तक इतनी तेजी से कैसे पहुंचते हैं? देखिए, ये सुनने में जितना आसान और थोड़ा मैजिकल लगता है, इसके पीछे का टेक्निकल आर्किटेक्चर उतना ही माइंड ब्लोइंग है। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। इस पूरी दास्तान को आसानी से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे क्लाउड डिप्लॉयमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर ऐप्स की पैकेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, ग्लोबल स्केलिंग और आखिर में इन सभी को प्रैक्टिकली सीखने के क्लाउड कोर्सेज पर एक डीप डाइव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द क्लाउड डिप्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट। आखिर एक ऐप को डिप्लॉय करने का साधारण मतलब क्या होता है? इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी ऐप को लोकली अपने कंप्यूटर पर रन करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर पर अपने लिए खाना बनाना। वो खाना सिर्फ वही खा सकता है जो उस घर में मौजूद है, राइट? लेकिन उस ऐप को क्लाउड पर डिप्लॉय करना, वो बिल्कुल एक पब्लिक रेस्टोरेंट खोलने जैसा है। अब बाहर से कोई भी इंसान आ सकता है और उस रेस्टोरेंट की सर्विसेज को एंजॉय कर सकता है। बेसिकली क्लाउड डिप्लॉयमेंट आपकी एप्लीकेशन के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल देता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सफर का दूसरा और बहुत ही अहम पड़ाव है पैकेजिंग एंड स्टोरिंग एप्स। ये वो स्टेप है जो सीधे डेवलपर के कीबोर्ड से शुरू होता है। इस प्रोसेस के पहली 3 चरण कुछ ऐसे दिखते हैं। पहला स्टेप, डेवलपर कोड लिखता है, फ्रंट एंड, बैक एंड एपीआईज, डेटाबेस कनेक्शंस, द होल शिबैंग। पर फिलहाल ये ऐप सिर्फ उनके लोकल मशीन पर ही चल रही है। दूसरा स्टेप, जो कि एक रियल गेम चेंजर है, एप्लीकेशन को पैकेज किया जाता है। मॉडर्न ऐप्स को आजकल डॉकर कंटेनर्स में पैक किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो जो पुरानी प्रॉब्लम थी ना, यार मेरे लैपटॉप पर तो चल रहा था, वो हमेशा के लिए खत्म। एक कंटेनर के अंदर कोड और सभी जरूरी डिपेंडेंसीज होती हैं, जिससे ऐप हर एनवायरनमेंट में एक जैसी ही चलती है। तीसरा स्टेप, इस कंटेनर इमेज को एक रजिस्ट्री में स्टोर करते हैं, जैसे डॉकर हब या गूगल क्लाउड का आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी तैयार प्रोडक्ट को आगे शिप करने के लिए वेयरहाउस में सेफली रख दिया गया हो। अब जब हमारी एप्लीकेशन पैक होकर क्लाउड पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैफिक राउटिंग। हकीकत में क्लाउड का मेन काम यहीं से शुरू होता है। यहाँ आते हैं अगले 3 स्टेप्स। चौथा स्टेप, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्शन में आता है और अपने रिसोर्सेज तैयार करता है। जरूरत के हिसाब से वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क्स और स्टोरेज क्रिएट होते हैं। 5वां स्टेप, एप्लीकेशन अब इन क्लाउड सर्वर्स पर स्टार्ट होती है। ये किसी वर्चुअल मशीन या क्यूबरनेटीज या क्लाउड रन के जरिए रन करती है। मतलब अब ऐप ऑफिशियली एक मैसिव डेटा सेंटर के अंदर जिंदा है। और छठा स्टेप है एक लोड बैलेंसर ऐड करना। ये बिल्कुल एक स्मार्ट ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है। ये आने वाली हजारों रिक्वेस्ट्स को अलग अलग सर्वर्स पर बराबर बांट देता है, ताकि कोई एक सर्वर ओवरलोड होकर क्रैश ना हो जाए। पर दोस्तों, लोग आईपी एड्रेस थोड़ी ना याद रखेंगे, इसीलिए 7वां स्टेप है डोमेन कनेक्ट करना। एक नाम जैसे myapp.com मैप किया जाता है ताकि डीएनएस के जरिए यूजर्स इजीली ऐप तक पहुंच सकें। और 8वां स्टेप, जो कि एब्सोल्युटली क्रूशियल है, HTTPS सिक्योरिटी एनेबल करना। यहाँ SSL और TLS सर्टिफिकेट्स ऐड किए जाते हैं। आपने ब्राउजर में वो छोटा सा लॉक आइकन देखा होगा ना, बस वही। ये इंश्योर करता है कि यूजर और सर्वर के बीच का सारा डेटा बिल्कुल सेफ और इनक्रिप्टेड रहे। चलिए अब इस प्रक्रिया के सबसे डायनामिक हिस्से पर आते हैं, ग्लोबल डिलीवरी एंड ऑटो स्केलिंग। ऐप लाइव तो हो गई, पर जब अचानक दुनिया भर से लोग आएंगे तो क्या होगा? ग्लोबल डिलीवरी को सुपर फास्ट बनाने के लिए 9वां स्टेप है CDN, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ऐड करना। CDN का एक ही गोल है, लेटेंसी को लगभग 0 करना, ताकि जापान का यूजर हो या इंडिया का, ऐप सबके लिए इंस्टेंटली खुले। और आखिर में 10वां स्टेप,
यूजर्स ऐप को एक्सेस करते हैं। ये फ्लो देखिए, यूजर पहले डीएनएस पर जाता है, वहां से लोड बैलेंसर पर, फिर ऐप सर्वर तक और एंड में डेटाबेस तक। और हैरान की बात यह है कि ये पूरा लंबा सफर सिर्फ कुछ ही मिलीसेकंड्स में तय हो जाता है, लिटरली पलक झपकते ही। लेकिन तब क्या हो अगर आपकी एप्लीकेशन अचानक से इंटरनेट पर वायरल हो जाए? नॉर्मल सर्वर्स तो तुरंत ढेर हो जाएंगे। यहीं पर ऑटो स्केलिंग का असली जादू काम आता है। क्लाउड सिस्टम्स लगातार मॉनिटर करते हैं कि कितना ट्रैफिक आ रहा है। अगर ट्रैफिक अचानक स्पाइक करता है तो ऑटो स्केलिंग बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप नए कंटेनर्स और सर्वर्स स्पिन अप कर देता है। अगर क्लाउड ना हो तो ऐप वायरल होते ही क्रैश। पर यहाँ रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं और आपकी ऐप बिल्कुल स्मूथली चलती रहती है, सीमलेसली। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि मॉडर्न क्लाउड डिप्लॉयमेंट किसी एक सिंगल टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। डॉकर, कुबरनेटीज, लोड बैलेंसर्स, सीडीएन, डीएनएस, एचटीटीपीएस और वर्चुअल मशीन्स, ये सब एक साथ मिलकर एक पूरा कोहेसिव इकोसिस्टम बनाते हैं। हर एक कॉग दूसरे से परफेक्टली जुड़ा हुआ है और इफेक्टिवली यही मॉडर्न क्लाउड आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भाई इन टेक्नोलॉजीज को एक स्ट्रक्चर्ड और डीप तरीके से प्रैक्टिकली सीखा कैसे जाए। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हम इन सभी स्किल्स को मास्टर करने वाले क्लाउड कोर्सेज पर एक डिटेल्ड डीप डाइव करते हैं। अगर आपको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी जीसीपी को सच में मास्टर करना है तो हमारे पास 2 बहुत ही केयरफुली डिजाइंड कोर्सेज हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेवल 1 कोर्स उनके लिए है जिन्हें अपने बेसिक्स रॉक सॉलिड करने हैं। यहाँ हम जीसीपी के कोर फंडामेंटल सिखाते हैं, जैसे बेसिक नेटवर्किंग, क्लाउड स्टोरेज और एसेंशियल कंप्यूट कॉन्सेप्ट्स। ये आपकी नींव मजबूत करता है। लेकिन असली गेम शुरू होता है लेवल 2 में। जीसीपी लेवल 2 उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड सिस्टम्स बिल्ड करने हैं। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं होती। अभी पिछले कुछ मिनट्स में हमने जिन टेक्नोलॉजीज की बात की ना, जैसे ऐप्स को डॉकर कंटेनर्स में पैक करना, उन्हें आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में सिक्योरली स्टोर करना, क्लाउड रन का यूज करके सर्वलेस डिप्लॉयमेंट्स करना और क्यूबरनेटिस जैसे कॉम्प्लेक्स टूल्स से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑर्केस्ट्रेट करना, ये सब कुछ लेवल 2 कोर्स में हैंड्स ऑन सिखाया जाता है। पहले लेवल 1 से आपका बेस बनेगा और फिर लेवल 2 के जरिए आप एक हाईली स्केलेबल प्रोडक्शन रेडी क्लाउड सिस्टम खुद अपने हाथों से डिप्लॉय करेंगे। इन दोनों लेवल्स के बाद मेरी गारंटी है क्लाउड का कोई भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपसे छूटेगा नहीं। और आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।